हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 13 लेडजर का पार्ट 2। जी हाँ, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक पूरा पूरा तो क्वेश्चन नहीं किया था उसमें हमने, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, तो आधा क्वेश्चन मैंने करा दिया था। लेकिन उस आधे क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा जो लेडजर होता है कि भाई लेडजर कैसे बनाया जाता है, यानी अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, वो मैंने आपको सिखा दिए थे। तो जिसने भी अभी तक अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख के आओ, ताकि आपको ये वाला पार्ट और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इस पार्ट में हम कंटिन्यू करने वाले हैं उसी क्वेश्चन को, क्योंकि लास्ट पार्ट में वो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था। तो लास्ट पार्ट में हमने स्टार्ट कर दिया था डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और रघु के अकाउंट तक हमने उसे कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम उसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं, और आज हम पूरा उसके जितने भी लेडजर्स बचे हुए थे, अकाउंट बचे हुए थे, वो सारे बनाएंगे। और फिर हम बनाना सीखेंगे कि भाई जो लेडजर बना लिए, मतलब जो अकाउंट्स बना लिए हैं, उनसे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। और चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो पहले वो कर दो, ताकि आपको जो वीडियो है, जो लेक्चर्स है, वो मिस ना हो। ठीक है, देखो भाई, तो जो पहली बार देख रहे हैं तो उसके लिए बता दूं, जर्नल एंट्रीज हम पहले ही कर चुके हैं। जर्नल एंट्रीज करने के बाद में क्या किया जाते हैं, लेडजर्स बनाए जाते हैं। तो टाइम के वजह से लास्ट पार्ट में रघु अकाउंट तक हमने क्या कर लिया था, बना लिया था। अब रघु के बाद अब हम कौन सा अकाउंट बनाने वाले हैं, नेक्स्ट जो अकाउंट दे रखा है अब हम वो बनाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, पहले तो मेरे को फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मेट के लिए जरा मैं इन्हें सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, ये लो। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब कैसे बना रहे थे हम जर्नल वाइज चल रहे थे। जो हमें लाइन में क्या मिल रहा था, अकाउंट मिल रहा था, हम उसे बनाते चल रहे थे। इधर आओ। तो हमने कहां तक कर लिया था बेटा, रघु तक कर लिया था, यानी हम यहां तक आ गए थे। ये वाली एंट्री तक अपन कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें कौन सा अकाउंट बनाना है। अब रघु के बाद आप देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, दिलीप अकाउंट। तो अब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, दिलीप अकाउंट बनाएंगे। तो चलो यहाँ पे अपन अकाउंट का नाम लिख देते हैं भाई, दिलीप। ठीक है ना। ईयर कितना चल रहा था अपना, 2023 अपना ईयर है। तो यहां भी 2023 लिख देंगे, और यहां भी अपन 2023 लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमें किसका घर बनाना है भाई, दिलीप का घर बनाना है। तो दिलीप के रिश्तेदार किसके साथ घूमेंगे भाई, दिलीप के साथ। और लास्ट पार्ट में मैंने क्या बताया था कि भाई जो रिश्तेदार होते हैं वो कैसे होते हैं, उल्टे। आया, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे देखो भाई, तो ये वाली ट्रांजेक्शन में कौन दे रखा है, दिलीप दे रखा है। तो दिलीप यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इस वाले ट्रांजेक्शन में दिलीप है। अब दिलीप का रिश्तेदार कौन है, जो उल्टा होगा। उल्टा कौन है भाई, यहाँ पे दिलीप हो रहा है क्रेडिट, तो उल्टा कौन होगा, जो हो रहा होगा डेबिट। यानी कि यहाँ पे परचेज अकाउंट, कौन सा अकाउंट, हाँ सिर्फ परचेज अकाउंट इसका क्या है, यहाँ पे रिश्तेदार है। ठीक है, अब दिलीप क्या हो रहा है भाई, दिलीप के घर में कौन डिसाइड करेगा कि भाई डेबिट साइड बैठना है या क्रेडिट साइड बैठना है, दिलीप डिसाइड करेगा। तो दिलीप क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट। अगर दिलीप क्रेडिट है तो परचेज अकाउंट भी किस तरफ आएगा बेटा, क्रेडिट साइड में ही आएगा। तो आ जाओ दिलीप अकाउंट में, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। और आप इस तरफ लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, डेट के कॉलम में डेट लिख देना है। डेट कितनी है, 4 मार्च। तो यहां पे अपन लिखेंगे मार्च 4। ठीक है, अब अमाउंट किसके सामने का आएगा, अमाउंट आएगा दिलीप के सामने का। दिलीप के सामने कितना लिखा हुआ बेटा, 30,000। यानी कि दिलीप ने कितने की परचेस की है, सॉरी दिलीप से कितने की परचेस की है, दिलीप से अपन ने 30,000 की परचेस की है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री ढूंढते हैं भाई, आ जाओ। और इसमें कहीं दिलीप है क्या, नहीं है भाई। दिलीप के रिश्तेदार किसके साथ मिलेंगे भाई, दिलीप के साथ मिलेंगे। इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है। चलो ये मिल गया भाई। अब जरा इस वाली एंट्री में देखो दिलीप क्या हो रहा है। अब इस वाली एंट्री में दिलीप हो रहा है डेबिट। इज दैट क्लियर। तो रिश्तेदार कौन होंगे, जो क्या हो रहे होंगे, क्रेडिट। तो मतलब ये दोनों के दोनों दिलीप के कौन है भाई, ये दोनों के दोनों दिलीप के रिश्तेदार है। ठीक है, मतलब ये दोनों आएंगे। अब डिसाइड कौन करेगा भाई, दिलीप डिसाइड करेगा। जरा देखो दिलीप अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। यानी कि ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो आ जाओ डेबिट साइड, यहां पे लिखो टू कैश अकाउंट। और कौन सा अकाउंट है बेटा, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है, कौन सी डेट को अपन पेमेंट कर रहे हैं दिलीप को, मार्च 15। तो डेट में यहां पे क्या आएगा, दोनों में मार्च 15, और यहां भी अपन कितना लिख देंगे, मार्च 15। चलो अमाउंट लिखते हैं। क्या समझाया था मैंने लास्ट क्लास में, जब एक से ज्यादा रिश्तेदार होते हैं
तो अमाउंट किसके सामने की आती है भाई, रिश्तेदारों के सामने की आती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 15-15 लिखोगे, जरा खुद सोचो, अगर आप यहाँ पे 15-15 लिख दोगे तो कितना हो जाएगा, 30, नहीं ना बेटा। हाँ, तो जब एक से ज्यादा रिश्तेदार होते हैं तो उनके सामने की अमाउंट लिखते हैं, मतलब 14,850 कैश के सामने आएगा 14,850 और डिस्काउंट के सामने आ जाएगा 150। चलो और देखते हैं, और ट्रांजैक्शन देखते हैं जिसमें दिलीप है क्या, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, यहां भी नहीं है, और लो भाई क्या हो गया, खत्म हो गया। चलो तो अब देखते हैं, तो दिलीप की सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, तो अब क्या निकालेंगे बेटा, बैलेंस। बैलेंस कैसे निकालते हैं, जिसका टोटल बड़ा हो दोनों साइड। तो आप देखो यहाँ पे क्रेडिट का टोटल क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो जब क्रेडिट का टोटल बड़ा आ रहा है इसे दोनों साइड लिखेंगे, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30,000, और यहाँ पे लास्ट डे को 31 मार्च को क्या निकल के आ जाएगा, बैलेंस। तो टू बैलेंस कैरीड डाउन, कितना बैलेंस निकल के आएगा, 15,000 का पेमेंट हो चुका है, अभी भी कितना बच रहा है, 15,000 बच रहा है। आया समझ में, क्लियर। चलो अब चलते हैं आगे। दिलीप के बाद अब किसका अकाउंट, मतलब सबके अकाउंट बनाने हैं। क्या करना है अपने को, यहाँ पे बेटा सबके अकाउंट बनाने हैं अपने को, आपको एक भी अकाउंट को छोड़ना नहीं है। चलो उससे पहले मैं जरा इसको कॉपी कर लूं ताकि अकाउंट बनाने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट, दिलीप के बाद अब अपने को नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखना है, ये अपना डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया। चलो तो वापस चलते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज पे, नीचे किसका आते हैं। चलो भाई यहां तक अपना हो गया था मार्च 4, रघु का अकाउंट अपन बना चुके हैं, ठीक है, तो इसका वापस से नहीं बनेगा। अब कौन मिल गया आपको, परचेज रिटर्न। क्या आपने परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाया है, अभी तक नहीं बनाया, तो अब किसका अकाउंट बनाएंगे, परचेज रिटर्न का, ठीक है। इस तरह से करते हो तो सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि अब आपको इस वाली एंट्री से ऊपर की एंट्रीज अब आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली एंट्रीज का क्या हो चुका है, अकाउंट बन चुका है, और वो सारी एंट्रीज क्या हो चुकी हैं, पोस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। इसलिए इस ऑर्डर से बनाया करो। तो नेक्स्ट अकाउंट अपने को किसका बनाना है बेटा, परचेज रिटर्न का, ठीक है, सॉरी। तो यहां पे अब हेडिंग डल जाएगी परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। चलो है ना, डेट लिख लेना है, मतलब ईयर लिख लेना है 2023, और यहां भी कितना लिख लेना है 2023। तो अब किसका घर बनाना है, अब किसका घर बनाना है, अब हमको परचेज रिटर्न का घर बनाना है। तो भाई परचेज रिटर्न के घर में किसके रिश्तेदार आएंगे, परचेज रिटर्न के, जो किसके साथ मिलेंगे, परचेज रिटर्न के साथ में। चलो आ जाओ। तो अब जर्नल एंट्री में परचेज रिटर्न ढूंढना है, जैसे कि पहले तो यही मिल गया। अब डिसाइड कौन करेगा भाई, परचेज रिटर्न के घर में किस तरफ बैठना है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, परचेज रिटर्न ही डिसाइड करेगा। और रिश्तेदार कैसे होते हैं भाई, उल्टे। परचेज रिटर्न ये रहा, परचेज रिटर्न हो रहा है क्रेडिट, तो रिश्तेदार कौन होगा, जो क्या हो रहा होगा, डेबिट, यानी रघु इसका क्या है बेटा, रिश्तेदार है। अब डिसाइड कौन करेगा इसके अकाउंट में, परचेज, परचेज रिटर्न क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो रघु भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इधर आओ, ठीक है, तो यहां पे लिखो आप बाय रघु, ठीक है। कौन सी डेट को परचेज रिटर्न हो रही है भाई, मार्च 6 को, तो यहां पे डेट में आप क्या लिखेंगे, मार्च 6, और कितने की परचेज रिटर्न हो रही है, 4,000 रुपीज की परचेज रिटर्न हो गई, ठीक है। आ गई बात समझ में कि नहीं आई। चलो नेक्स्ट देखो, क्या यहाँ पे परचेज रिटर्न नहीं है, इधर है, इधर भी नहीं है। नेक्स्ट एंट्रीज में देखो, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, और इधर भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सिर्फ एक ही एंट्री है किसकी, परचेज रिटर्न की, ठीक है। तो अपन ने यहां तक कर लिया है, तो इधर आओ, बस क्या निकाल के छोड़ दो, इसका बैलेंस निकाल के छोड़ दो। तो यहाँ पे 4,000, और यहां पर भी आप कितना लिखोगे, 4,000 रुपीज, ठीक। और यहाँ पे आप 31 मार्च को इसका क्या निकाल दो, बैलेंस निकाल दो, टू बैलेंस कैरीड डाउन, जो कि कितना आएगा, 4,000 रुपीज आ जाएगा। क्लियर है, ठीक। अब अपन कौन सा अकाउंट बनाएंगे, अब अपन नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। जरा मैं फॉर्मेट के लिए इसे कॉपी कर लूं। चलो तो अपना परचेज रिटर्न तक बन गया था, वापस से जर्नल पे आओ, इधर देखो, यहां तक अपनी एंट्री हो चुकी है। अब इसके ऊपर की एंट्रीज देखने की जरूरत नहीं है। रघु का बन चुका है, परचेज रिटर्न बन चुका है, रघु का ऑलरेडी बना चुके हैं, कैश का ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अब कौन आ गया बेटा, डिस्काउंट रिसीव। हाँ, इसका भी हमको क्या बनाना पड़ेगा, जी हाँ, जिसका भी हमको अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट अब किसका बनेगा, डिस्काउंट रिसीव का। तो अब यहाँ पे अपन हेडिंग डालेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है।
अब किसका घर बना रहे हैं भाई, डिस्काउंट रिसीव का। तो अब किसे देखेंगे, अपन डिस्काउंट रिसीव को देखेंगे। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव का घर बना रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव के रिश्तेदार आएंगे। किसके साथ मिलेंगे भाई, डिस्काउंट रिसीव के साथ। आ जाओ। तो अब देखो जरा यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव क्या हो रहा है, क्रेडिट। ये रहा भाई, मतलब यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो रहा है। रिश्तेदार क्या होते हैं बेटा, उल्टे, यानी कि डेबिट। डेबिट कौन हो रहा है, रघु। तो रघु इसका कौन है बेटा, रिश्तेदार है। कैश है क्या, नहीं है। समझाया था ना, डिस्काउंट और कैश तो क्या है भाई, दोस्त हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो रघु आएगा कौन सी डेट को बेटा, मार्च 8 को। लेकिन अमाउंट किसके सामने की आएगी, अमाउंट आएगी डिस्काउंट के सामने की। यानी कि मार्च 8 को अगर डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसका अपोजिट अकाउंट यानी रघु भी क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। तो यहां पे आप लिखो मार्च 8, ठीक है। तो डिस्काउंट क्रेडिट तो रघु भी क्रेडिट, ठीक है। और अमाउंट किसके सामने की आएगी बेटा, डिस्काउंट के सामने की आएगी। क्यों, क्योंकि आप किसका अकाउंट बना रहे हो, आप डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट बना रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद और एंट्रीज में देखते हैं, क्या डिस्काउंट रिसीव है इधर, नहीं है। क्या इधर है, नहीं है। क्या इधर है, इधर है। जरा देखो यहाँ पे अगेन, यहाँ पे बेटा डिस्काउंट रिसीव क्या हो रहा है, बाकी मैं जरा मिटा देता हूं। चलो इधर देखो, अगेन इस वाली एंट्री में डिस्काउंट रिसीव क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, चलो तो इस एंट्री में क्या हो रहा है बेटा, डिस्काउंट रिसीव है तो ये आएगा। चलो रिश्तेदार देखते हैं, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, तो रिश्तेदार उल्टे होते हैं, मतलब यो क्या हो रहा होगा, डेबिट। यानी कि यहाँ पे इसका रिश्तेदार कौन है भाई, दिलीप। इस डेट क्लियर। डिसाइड कौन करेगा, डिस्काउंट रिसीव के घर में किस तरफ बैठेगा, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो रिश्तेदार भी क्या होगा, क्रेडिट। लेकिन अमाउंट किसके सामने की आएगी बेटा, अमाउंट आएगी आपके डिस्काउंट रिसीव के सामने की। कौन सी डेट, तो मार्च 15, डिस्काउंट क्रेडिट तो रिश्तेदार भी क्रेडिट। तो इधर लिखेंगे आप मार्च 15 क्रेडिट साइड। रिश्तेदार कौन है भाई, दिलीप, तो यहां लिख दो दिलीप। और डिस्काउंट कितने का है, 150 रुपीज का। ठीक है, हो गया। ठीक है, चलो और देखते हैं, और कहां है डिस्काउंट रिसीव, यहां पर नहीं है, मतलब कि हो गया। जी हाँ, बिल्कुल हो गया है। चलो अब इसके बाद कौन सा अकाउंट बनाना है भाई, नेक्स्ट अकाउंट बनाने से पहले इसका भी क्या निकाल लेते हैं बेटा, बैलेंस। ठीक है, अभी आप क्या निकालो, बैलेंस निकालो। 650 इसका टोटल बढ़ा, दोनों साइड, यहां पर भी 650। ठीक है, तो 31 मार्च को क्या निकाल देंगे, बैलेंस। तो टू बैलेंस कैरीड डाउन, जो कि कितना है, 650 रुपीज। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। अब क्या करना है, वापस से फॉर्मेट बना लेते हैं नेक्स्ट वाले के लिए। चलो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट किसका अकाउंट बनाना है। तो अपन कहां तक कर चुके, रघु, ये यहां तक हो चुका है। अब डिस्काउंट रिसीव के बाद यहां पे अब कौन आ गया, महेश चंद एंड सन्स। ठीक है, अब ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आप किसका अकाउंट बनाएंगे, महेश चंद एंड सन्स का। चलो पहले तो नाम डाल लेते हैं कि कौन का अकाउंट बनेगा, महेश चंद एंड सन्स। तो हेडिंग डाल लेते हैं महेश चंद एंड सन्स। ठीक है, चलो भाई, तो महेश चंद एंड सन्स का अकाउंट अब अपन बनाएंगे। ठीक है, तो अब भाई किसका घर बन रहा है, महेश चंद एंड सन्स का। तो किसके रिश्तेदार ढूंढेंगे, महेश चंद एंड सन्स के, जो किसके साथ मिलेंगे, महेश चंद और सन्स के साथ मिलेंगे, जैसे कि इस वाली एंट्री में आप देख सकते हैं। तो महेश चंद एंड सन्स, इस एंट्री में क्या हो रहा है बेटा, डेबिट। तो क्या सिखाया था, रिश्तेदार क्या होते हैं, उल्टे, यानी कि डेबिट है तो रिश्तेदार कौन होगा, जो क्रेडिट हो रहा होगा। यानी सेल्स क्या है भाई, महेश चंद एंड सन्स का रिश्तेदार है। ठीक, अब डिसाइड कौन करेगा, महेश चंद एंड सन्स, कि भाई महेश चंद एंड सन्स क्या हो रहा है, डेबिट, तो रिश्तेदार भी क्या होगा, डेबिट। यानी कि मार्च 10 को, इधर आओ, मार्च 10, ये रही डेबिट साइड, ये रहा, लिखो मार्च 10, क्या लिखना है, टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल्स हो रही है बेटा, 30,400 रुपीज की। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आगे देखते हैं, और कौन सी एंट्री है भाई, महेश चंद एंड सन्स। चलो नेक्स्ट देखो, और जरा एंट्री देखो फटाफट, कौन सी एंट्री में, इस वाली एंट्री में। देखो इस वाली एंट्री में भी कौन है, महेश चंद एंड सन्स है। लेकिन इस वाली एंट्री में महेश चंद एंड सन्स क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, महेश चंद और सन्स क्या हो रहा है, इस एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं, ये देखो यहाँ पे महेश चंद एंड सन्स क्रेडिट हो रहा है, तो रिश्तेदार कौन होते हैं भाई, उल्टे। तो अगर महेश चंद एंड सन्स क्रेडिट है तो उल्टे रिश्तेदार यानी जो क्या हो रहे होंगे, डेबिट। यानी दोनों इसके कौन है, रिश्तेदार। अब डिसाइड कौन करेगा, महेश चंद एंड सन्स के अकाउंट में ये किस तरफ बैठेंगे, महेश चंद एंड सन्स। तो अगर महेश चंद एंड सन्स क्रेडिट, तो भाई रिश्तेदार भी क्या होंगे, क्रेडिट। तो मार्च 12 को बाय कैश अकाउंट और बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा रिश्तेदार है,
जब एक से ज्यादा रिश्तेदार होते हैं तो अमाउंट किसके सामने की आती है बेटा, उनके सामने की आती है। क्लियर है। चलो तो यहां चलते हैं, मार्च 12 बाय कैश अकाउंट और मार्च 12 बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, अमाउंट किसके सामने की आएगी बेटा, इनके सामने की आएगी 19,800 और 200, 19,800 और क्या जाएगा 200 आ जाएगा। चलो और एंट्रीज देखते हैं, कहीं पे महेश चंदन सन्स और दे रखा है क्या, जरा नीचे वाली एंट्रीज पे नजर मारो, तब तक मैं जरा इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर लूं। चलो आ जाओ, देखो इधर देखते हैं, इधर तो दिलीप है, नहीं है, कैश सेल नहीं है, नहीं है और नहीं है, तो यहाँ पे अपना महेश चंद और सन्स का अकाउंट बन गया। चलो ऊपर चलते हैं, कहां से बना रहे थे भाई अपन, यहां से बना रहे थे। ठीक है, चलो अब अपन ने सेल्स अकाउंट बनाया, अभी तक आई डोंट थिंक कि अपन ने सेल्स अकाउंट बनाया है, अभी तक बिल्कुल भी नहीं बनाया है। तो महेश चंदन सन्स के बाद अब जो नेक्स्ट अकाउंट बनेगा वो कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा, यहां से बस लेते चलो, अब बनेगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, चलो तो अब अपन सेल्स अकाउंट बनाने की तैयारी करते हैं, उसका फॉर्मेट बना लेता हूं 2 मिनट में। अब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, अब हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, चलो सेल्स अकाउंट बनाते हैं फटाफट। हेडिंग क्या डलेगी, सेल्स अकाउंट। ठीक है, चलो तो ईयर अपने ऑलरेडी डले हुए हैं। अब कौन के रिश्तेदार ढूंढने हैं भाई, सेल्स के रिश्तेदार, और सेल्स के रिश्तेदार किसके साथ मिलेंगे, सेल्स के साथ मिलेंगे। जैसे कि ये वाली एंट्री है, तो अब सेल्स को देखना है बेटा, सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो रिश्तेदार कैसे होते हैं, उल्टे, यानी जो क्या हो रहे होंगे डेबिट, और सेल्स तो हमेशा क्रेडिट ही होती है ना। यानी रिश्तेदार कौन है भाई, महेश चंदन सन्स, कौन सी डेट, मार्च 10, कितना अमाउंट 30,400, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इधर आओ, मार्च 10 क्रेडिट साइड बाय महेश चंद एंड सन्स। ठीक है, कितने की सेल है भाई, 30,400 रुपीज। ठीक, चलो नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। क्या यहाँ पे सेल्स है, नहीं है, यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, जरा देखो, तो अगेन सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक, तो सेल्स क्रेडिट हो रही है, तो भाई रिश्तेदार कौन होगा, जो डेबिट हो रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे कैश अकाउंट क्या है, सेल्स का रिश्तेदार है। अब डिसाइड कौन करेगा भाई, सेल्स डिसाइड करेगी कि भाई इसके घर में ये कहाँ बैठेगा। तो सेल्स अकाउंट क्या है, अगर सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो सिंपल सी बात है, कैश भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। आ जाओ, तो मार्च 20 को 25,000 रुपए, आ जाओ तो यहां लिखेंगे अपन मार्च 20 बाय कैश, कितने हजार रुपए बेटा, 25,000, 25,000 रुपीज। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, और काय में दे रखा है सेल्स, भैया ये हो गया। एक और, ये देखो मार्च 24 सेल्स अकाउंट है यहाँ पे, तो ये मतलब आएगा, और ये इसका कौन है भाई, रिश्तेदार, क्योंकि सेल्स हो रही है क्रेडिट, रिश्तेदार उल्टे होते हैं, यानी कि कैश क्या हो रहा है, डेबिट, यानी ये इसका रिश्तेदार है, आएगा। अब सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो कैश अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आ जाओ, मार्च 24 बाय कैश अकाउंट, कितना 18,000 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, और काय में है सेल्स, इसमें नहीं है, अब नहीं है, नहीं है, नहीं है, चलो भाई हो गया सॉरी, कहां तक हो गया था अपना, यहां तक हो चुका था। तो अब सेल्स अकाउंट बन चुका है, अब क्या निकालना है भाई, बैलेंस, कि भाई इस महीने अपनी कितनी सेल हुई, इसका अपन फटाफट टोटल लगा लेते हैं, तो बैलेंस निकल के आ जाएगा 73,400। ठीक है, ये आएगा 73,400, और यहां भी अपन कितना लिखेंगे, 73,400 31 मार्च को। अभी आप क्या निकालो, बैलेंस, बैलेंस निकाल दो, टू बैलेंस कैरी इट डाउन। एक चीज है वो मैं आपको कब बताऊंगा, बाद में। ठीक है, ये लो, आ गया समझ में, क्लियर है। चलो भाई, अब सेल्स हो गया था, इस वाली एंट्री तक हो चुका है अपना। नेक्स्ट इसके बाद कौन है भाई, कैश, कैश अकाउंट बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। फिर से बनाओगे क्या, नहीं। क्या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बन गया, नहीं बना, तो अब किसका अकाउंट बनाएंगे, नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अब अपन को बनाना पड़ेगा। चलो इधर आओ, तो फटाफट मैं इसका फॉर्मेट बना लेता हूं, थोड़ा सा इसको ऊपर करके इसको कॉपी कर लेते हैं। तो अब बनेगा अपना कौन सा अकाउंट,
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। चलो भाई ये हो गया। अब क्या करना है अपने को, अब किसके रिश्तेदार ढूंढने हैं भाई, डिस्काउंट अलाउड के। और डिस्काउंट अलाउड के रिश्तेदार किसके साथ मिलेंगे, डिस्काउंट अलाउड के साथ। जैसे कि पहले ये वाली एंट्री देखो बेटा, अब इसके ऊपर की एंट्री देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ की सारे अकाउंट बन चुके हैं और यहाँ तक की सारी एंट्रीज भी हो चुकी हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, अब क्या करना है यहाँ पे जरा देखो, डिस्काउंट अलाउड क्या हो रहा है बेटा, डेबिट, ठीक है। तो मतलब ये वाली एंट्री आएगी। चलो यहाँ पे इसका रिश्तेदार ढूंढते हैं। डिस्काउंट अलाउड डेबिट है तो रिश्तेदार उल्टे होते हैं भाई, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, यानी कि महेश चंदन सन्स इसका कौन है भाई, रिश्तेदार है। चलो आ जाओ, तो ये क्रेडिट हो रहा है मतलब ये तो इसका रिश्तेदार है। अब डिसाइड कौन करेगा, डिस्काउंट अलाउड, कि भाई डिस्काउंट अलाउड डेबिट तो उसका रिश्तेदार भी डेबिट। आ जाओ, तो कहां पे लिखेंगे, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू महेश चंद एंड सन्स, ठीक है। कौन सी डेट है भाई, डेट लिख लो, डेट है आपकी मार्च 12 और अमाउंट किसके सामने की आएगी, डिस्काउंट के सामने की आएगी, कितनी, 200 रुपीज। तो यहां लिखो आप मार्च 12 कितना, 200। चलो भाई नेक्स्ट में देखो, डिस्काउंट अलाउड इसके अलावा है क्या, नहीं है, इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड नहीं है। सिर्फ एक ही एंट्री है जो कि काई की है भाई, डिस्काउंट अलाउड की है। उसके अलावा अपनी डिस्काउंट अलाउड की कोई भी एंट्री नहीं है। तो भले एक भी एंट्री हो तो भी क्या करना पड़ता है भाई, बनाना पड़ता है अकाउंट। अब इसका क्या निकालेंगे, बैलेंस। चलो तो डेबिट का टोटल बढ़ा, जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड, लो भाई दोनों साइड, छोटी वाली साइड क्या निकल के आता है, बैलेंस। तो यहां पे आप लिख दो 31 मार्च बाय बैलेंस कैरीड डाउन, जो कि कितना आएगा, 200 रुपीज आ जाएगा। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट अकाउंट के लिए अपन फॉर्मेट की तैयारी कर लेते हैं। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, अब किसका अकाउंट बनेगा, कहां तक हो गया था, डिस्काउंट अलाउड। महेश चंदन सन्स का अकाउंट अपन ऑलरेडी बना चुके हैं, तो क्या फिर से बनेगा, नहीं बनेगा, छोड़ दो। दिलीप का अकाउंट बन चुका है क्या, लेट्स क्रॉस चेक, ऊपर था क्या दिलीप, यस, तो दिलीप का अकाउंट बन चुका है, वापस नहीं बनेगा। कैश का अकाउंट अगेन बन चुका है। डिस्काउंट रिसीव, यस बन चुका है। कैश अकाउंट बन चुका है। सेल्स अकाउंट बन चुका है। कैश सेल बन चुका है। क्या रेंट अकाउंट बना, नहीं बना। अब किसका अकाउंट बनाएंगे, रेंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। चलो इधर आओ, यहां पे अब आप क्या लिखोगे, रेंट अकाउंट, ठीक है। ईयर आप ऑलरेडी लिख चुके हो। अब किसके रिश्तेदार ढूंढने भाई, रेंट के रिश्तेदार। और रेंट के रिश्तेदार किसके साथ मिलेंगे भाई, रेंट के साथ, है ना। आ रहा होगा सर ये कैसे सिखा रहे हो, है ना। देखो क्या होता है ना, कुछ चीजों को इस तरह से सीखो कि वो जिंदगी भर याद रहे, ठीक है। अब ये तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है ना। आ जाओ, तो किसको ढूंढना है भाई, रेंट को, है ना। ये रहा भाई रेंट, है ना। रेंट के रिश्तेदार किसके साथ मिलेंगे भाई, रेंट के साथ। लो भाई रेंट मिल गया तो उसके रिश्तेदार ही मिल जाएंगे। रिश्तेदार कैसे होते हैं भाई, उल्टे। अगर रेंट डेबिट है तो रिश्तेदार कौन होगा, जो क्या हो रहा होगा, क्रेडिट। यानी कि कैश अकाउंट कौन है भाई, उसका रिश्तेदार है। आ गया भाई उसके घर में। डिसाइड कौन करेगा, रेंट डिसाइड करेगा कि भाई ये रेंट अकाउंट में किस तरफ जाएगा। रेंट डेबिट तो रिश्तेदार भी डेबिट। आ जाओ, मार्च 25 को टू कैश अकाउंट लिखेंगे। डेबिट साइड कितना, 1500 रुपीज। तो यहां पे लिखो डेबिट साइड आ गए मार्च 25 टू कैश अकाउंट कितना, 1500 रुपीज। और बाकी मैंने आपको कल सिखाया ही था, मतलब कल नहीं, मतलब लास्ट मैंने वीडियो में आपको सिखाया था कि आप एंट्री ऐसे होती है, वो इसलिए ही की जाती है। रेंट अकाउंट को डेबिट करो, कौन से अकाउंट से, कैश अकाउंट से। तो ये देखो अपन ने यहाँ पे यही करा, रेंट अकाउंट को डेबिट करो, कौन से अकाउंट से, कैश अकाउंट से। ये डेबिट होता है, क्लियर है। और कोई एंट्री नहीं है रेंट की, तो इसका क्या निकाल दो आप, बैलेंस निकाल दो, ठीक है। वैसे तो बैलेंस नहीं निकलेगा इसका, लेकिन फिर भी ठीक है। अभी मैं आपको वो चीज नहीं सिखा रहा, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी बस क्या निकालो, बैलेंस निकालो, ठीक है। लो भाई, तो जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड, बैलेंस कैरीड डाउन कितना आया भाई, 1500 रुपीज, ठीक है। भले ही अपन ये बैलेंस किस तरफ लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड लिख रहे हैं, बट एक्चुअल में ये कौन सा बैलेंस है भाई, वो डेबिट बैलेंस है, ठीक है। आ गया समझ में, क्लियर है। चलो भाई, रेंट अकाउंट के बाद चलो अगले अकाउंट की तैयारी कर लेते हैं। चलो, तो रेंट अकाउंट के बाद कौन है, यहाँ पे जहां तक हो चुका है तो अपन कैश अकाउंट बना चुके हैं। सेल तो ये तब कर ही चुके हैं, इसको थोड़ा सा मिटा दूं। चलो आ जाओ, इधर देखो, तो रेंट अकाउंट बन चुका है।
कैश अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, कैश अकाउंट बन चुका है। अब क्या है बेटा, ये कमीशन रिसीव्ड अकाउंट है, ठीक है, इनकम थी ना। चलो, तो क्या कमीशन रिसीव अकाउंट बना? नहीं। तो अब कौन का अकाउंट बनाएंगे अपन? कमीशन रिसीव। तो यहां पे क्या लिखेंगे? कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ईयर कॉपी नहीं हुआ तो कर लेते हैं 2023। अब किसके रिश्तेदार ढूंढने हैं भाई? कमीशन रिसीव के। कमीशन रिसीव यहाँ क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट, तो उसका रिश्तेदार होगा इसमें, बिल्कुल होगा कि कमीशन रिसीव क्रेडिट है तो रिश्तेदार उल्टे होते हैं, यानी जो डेबिट हो रहा होगा, यानी कि कैश अकाउंट उसका रिश्तेदार है, मतलब कैश अकाउंट कमीशन अकाउंट में आएगा, ठीक है। कौन सी मार्च को आएगा भाई? मार्च 26। लेकिन कौन सी तरफ आएगा, कौन डिसाइड करेगा भाई? कमीशन। कमीशन क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट। कमीशन क्रेडिट तो रिश्तेदार भी क्रेडिट। आ जाओ, तो मार्च 26 को क्रेडिट साइड आ जाओ, यहां लिखो मार्च 26 बाय कैश अकाउंट, ठीक है। सॉरी, अमाउंट भूल गया मैं, कितना अमाउंट, कितनी कमीशन मिली है बेटा? 2000 रुपीज। तो यहां पे कितना लिख देंगे? 2000 रुपीज लिख देंगे, ठीक है। आ गया समझ में? अब भूलोगे क्या कभी? मुझे नहीं लग रहा आप कभी भूलोगे, ठीक है। अब इसके पीछे का वो शॉर्ट फॉर्म भी मैं आपको बता ही देता हूं। कमीशन अकाउंट क्रेडिट तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जो शायद आपकी क्लास में आपकी टीचर या सर करा रहे होंगे, इसी तरह से करा रहे होंगे। हो गया, ये हो गया। इसके बाद और कोई सा अकाउंट है क्या? जरा देख लो एक बार, क्रॉस चेक मार लो। मुझे तो नहीं दिख रहा कि और कोई से एंट्री में यहां पर ये है, नहीं है ना। चलो भाई, कमीशन अकाउंट भी बन गया, मतलब कमीशन रिसीव अकाउंट। इसके बाद क्या दे रखा है बेटा? ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो और किसका अकाउंट बना लेते हैं? लास्ट अपने को ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाना है। इधर आ जाओ, ठीक है। सॉरी, इसका बैलेंस निकाल लेते हैं जरा अपन फटाफट। तो इस तरफ भी अपना 2000 आ जाएगा और इस तरफ भी अपना 2000, और यहाँ पे महीने की लास्ट डेट को क्या निकाल लेंगे? बैलेंस। तो टू बैलेंस कैरीड डाउन, क्योंकि कितना आएगा? 2000 रुपीज, ठीक है। चलो भाई, अब लास्ट अकाउंट बनाना है अपने को, जो कि अलग ही समझ में आ रहा है भाई किसका बनाना है? ड्रॉइंग्स अकाउंट अपन को बनाना है, सबसे लास्ट में वो ही है। चलो कॉपी कर लेता हूं, इसको यहां लिख लेते हैं ऊपर। चलो भाई, अब लास्ट अकाउंट कौन सा अकाउंट है अपना? ड्रॉइंग्स। तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे बेटा? ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है। अब किसके रिश्तेदार ढूंढने हैं भाई? ड्रॉइंग्स के, जो किसके साथ मिलेंगे? ड्रॉइंग्स के साथ, जो कि एक ही एंट्री है। चलो भाई, ये रहा, तो आएगा भाई। अब ड्रॉइंग्स डेबिट हो रहा है तो रिश्तेदार कौन है? जो क्या हो रहा होगा बेटा? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट उसका रिश्तेदार है, ठीक है। लेकिन ड्रॉइंग्स के घर में या ड्रॉइंग्स के अकाउंट में कैश अकाउंट आएगा किस तरफ? कौन डिसाइड करेगा? ड्रॉइंग्स। कि भाई ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट तो उसका अपोजिट अकाउंट भी डेबिट। चलो, तो मार्च 28 को डेबिट साइड आ गए, तो टू कैश अकाउंट कितना? 6200 रुपीज, ठीक है। आ गया समझ में? अब बस क्या करना है? इसका भी बैलेंस निकाल दो, है ना। अभी आप बैलेंस निकालो, ठीक है। जब अपन लास्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, काय पे आ जाएंगे? लास्ट चैप्टर पे आ जाएंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई जब 31 मार्च आती है, कौन सी मार्च आती है? जब 31 मार्च आती है ना बेटा, तो क्या किया जाता है? तब कुछ एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम होते हैं, उनके क्या नहीं निकाले जाते? उनके बैलेंस नहीं निकाले जाते, बल्कि उनको कहां ट्रांसफर किया जाता है? उनको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन वो अभी टाइम नहीं आया है, धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन जो भी सीखेंगे सॉलिड सीखेंगे। अभी आप उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, अभी बस आप सबके क्या निकालो? बैलेंस निकालो, ठीक है। तो अब अपन ने क्या करा बेटा? इस तरह से अपन ने सबके क्या बना लिए हैं? लेडजर बना लिए हैं, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो अपन स्टार्टिंग पे चलते हैं। ये देखो, रघु अकाउंट, ठीक है। ये बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको अपन रब कर लेते हैं, ठीक है। और ऊपर चलते हैं अपन, ये देखो कैपिटल, और ये आ गया अपना कौन? कैश, ठीक है। तो ये देखो, इस तरह से अपन ने क्या करा? मतलब जर्नल करने के बाद अपन ने क्या बना लिया भाई? लेडजर बना लिए सबके, यानी सबके क्या बना लिए हैं? अकाउंट बना लिए हैं। अब क्या किया जाता है? सबके अकाउंट बनाने के बाद, यानी सबके लेडजर बनाने के बाद, अब बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। चलो, अब अपन ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। तो एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस का अपने लिए एक पूरा चैप्टर है, लेकिन अब इसमें दे दिया है तो मैं आपको बनवा रहा हूं। बाकी मैं आपको उस टाइम पे भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा
कि ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं। ठीक है, वैसे तो ट्रायल बैलेंस किससे बनता है, ट्रायल बैलेंस आपका लेडजर के जो बैलेंसेस होते हैं उनसे बनाया जाता है। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस, इसका फॉर्मेट इस तरह से होता है, सीरियल नंबर, ठीक है, पर्टिकुलर्स, आप चाहो तो यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, पर्टिकुलर्स यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या आते हैं बेटा, नेम ऑफ अकाउंट्स, मतलब अपन पूरे अकाउंट्स की क्या बनाने वाले हैं, लिस्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे अपन उनका बैलेंस लिखते हैं, डेबिट बैलेंस, जिसका डेबिट है डेबिट बैलेंस, और जिसका क्रेडिट है उसका क्रेडिट बैलेंस अपन यहाँ पे लिखेंगे, है ना। तो मतलब एक तरह से जितने भी अपन ने लेडजर बनाए, जितने भी अपन ने अकाउंट बनाए, उनके अब अपन यहाँ पे लिस्ट बनाने वाले हैं, और उनका जो बैलेंस आया था उस बैलेंस को अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं। समझ में आया, क्लियर है। चलो, जैसे कि सबसे फर्स्ट अपन ने कौन सा अकाउंट बनाया था बेटा, कैश अकाउंट बनाया था। कैश अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बाय बैलेंस कैरीड डाउन किस तरफ लिखा है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन क्रेडिट साइड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है क्रेडिट बैलेंस है। बाय बैलेंस कैरीड डाउन अगर क्रेडिट साइड लिखा है तो इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है बेटा, ये डेबिट बैलेंस है। क्यों, क्योंकि अगर बैलेंस इस तरफ आया है मतलब डेबिट का टोटल बढ़ा था। किसका टोटल बढ़ा था, डेबिट का टोटल। तो जब डेबिट का टोटल बढ़ा है तो बैलेंस भी किसका आया होगा, डेबिट का। कितना, 64,750। तो यहाँ पे अपन कितना लिख देंगे, 64,750, क्योंकि कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। ठीक, सेकंड, अब कौन सा आएगा बेटा, सेकंड आएगा आपका कैपिटल अकाउंट। अब भाई सबको पता है कि भाई कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ओनर का अकाउंट होता है, और कैपिटल अपने लिए क्या होती है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट। तो ये रहा भाई आपका कैपिटल अकाउंट, यहाँ देखो। चलो, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखो किस तरफ लिखा है, क्रेडिट साइड लिखा है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा है, इसका मतलब डेबिट साइड लिखा है, इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। कितना है बेटा, 80,000 रुपीज। तो यहाँ पे अपन क्रेडिट में लिखेंगे कितना, 80,000। ठीक, चलो फिर थर्ड अकाउंट कौन सा है जरा देखते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट, थर्ड अकाउंट में अपना दे रखा है परचेज अकाउंट। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, परचेज अपने लिए एक्सपेंस होता है, जर्नल में अपन ने सीखा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए परचेज का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो परचेज। अब लेडजर से कैसे लिखते हैं, देखो डेबिट बैलेंस ही निकल के आएगा। ये देखो भाई, ये रहा परचेज अकाउंट। बैलेंस किस तरफ दे रखा है बेटा, बैलेंस दे रखा है क्रेडिट साइड। तो अगर बैलेंस क्रेडिट साइड दे रखा है मतलब ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट का टोटल बड़ा आया था, अपन ने दोनों तरफ लिखा था। ठीक है, तो जिसका टोटल बड़ा होता है, जिसका बैलेंस बड़ा होता है, उसी का बैलेंस आता है, इसलिए 88,000 डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन डेबिट में 88,000, या डैश लगा दो। चलो भाई, इसके बाद परचेज के बाद क्या है, परचेज के बाद कौन सा अकाउंट है, मशीन अकाउंट। मशीन आपकी क्या होती है बेटा, एसेट, और एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, जो कि कितना है, देखो भले ही क्रेडिट साइड लिखा है लेकिन डेबिट बैलेंस है। कितना, 4,000 रुपीज। इधर आ जाओ, सॉरी, मशीन का बैलेंस कितना है, 4,000, यहां लिखेंगे मशीन अकाउंट, और मशीन अपनी एसेट होती है, एसेट का बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट बैलेंस। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट, मशीन के बाद कौन सा अकाउंट है, मशीन के बाद रघु। कौन है भाई, रघु। अब जरा रघु का अकाउंट देखो, क्या रघु के अकाउंट में आपको कोई बैलेंस दिख रहा है, रघु के अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, मतलब कि रघु का अकाउंट क्लोज हो चुका है, उसका कोई भी बैलेंस नहीं है, ना डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस है, तो वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, तो इसको छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। नेक्स्ट कौन है, दिलीप। दिलीप देखो भाई, दिलीप का बैलेंस किस तरफ लिखा है, दिख रहा है, डोरा बन गया क्या मैं, चलो देखो, तो दिलीप का बैलेंस किस तरफ लिखा है बेटा, डेबिट साइड लिखा है। कौन सी साइड लिखा है, डेबिट साइड। अगर दिलीप का बैलेंस यहाँ पे डेबिट साइड लिखा है मतलब कि ये कौन सा बैलेंस है, यस, ये आपका क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि क्रेडिट का टोटल बड़ा आया था, इसलिए अपन ने उसे दोनों साइड लिखा था। ठीक है, और अपन ने उसे डेबिट के टोटल में से माइनस किया था, यानी कि ये क्रेडिट बैलेंस है। कितना है, 15,000 रुपीज। तो दिलीप का बैलेंस किस तरफ आएगा बेटा, क्रेडिट साइड आएगा। यहां पे लिखो दिलीप, और क्रेडिट साइड में लिख दो 15,000 रुपीज। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट, दिलीप के बाद कौन सा अकाउंट है, दिलीप के बाद है परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होता है। ये देखो परचेज रिटर्न अकाउंट। अब देखो बैलेंस किस तरफ है, लिखो, देखो डेबिट साइड लिखा हुआ है बैलेंस, यानी कि ये कौन सा बैलेंस है, यस, ये क्रेडिट बैलेंस है। कितना है, 4,000 रुपीज। तो इधर आओ, लिखो परचेज रिटर्न 6
कौन सा रिटर्न है बेटा? परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो इसका क्रेडिट बैलेंस है कितना है? 4000, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है परचेज रिटर्न के बाद? परचेज रिटर्न के बाद अपना अकाउंट आ गया डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ठीक है। अब ये जो अपना डिस्काउंट रिसीव अकाउंट है, जरा यहाँ पे देखो, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट का बैलेंस किस तरह बेटा? क्रेडिट साइड है। अगर बैलेंस डेबिट साइड है। अगर बैलेंस डेबिट साइड है, इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस हुआ? ये क्रेडिट बैलेंस हुआ, ठीक है। चलो तो डिस्काउंट रिसीव कितना है? 650, तो इस तरह पाएंगे 7th डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ठीक है। किस तरह पाएगा? क्रेडिट साइड 650, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव अपनी इनकम होती है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। नेक्स्ट कौन है बेटा? महेश चंद एंड सन्स। चलो महेश चंद एंड सन्स का बैलेंस, अच्छा बैलेंस निकालना ही रह गया। चलो इसका जरा बैलेंस निकाल लेते हैं। तो इसका डेबिट का टोटल बड़ा आ रहा है 30,400, और यहां भी कितना लिख दो? 30,400, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मार्च 31 को इसका बैलेंस निकल के आ रहा है कितना? 10,400, क्योंकि 20,000 माइनस हो जाएगा। तो बैलेंस किस तरफ आ रहा है बेटा? बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड। अगर बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। कितना? 10,400 रुपीज। यानी अभी भी अपन को महेश चंद एंड सन से 10,400 रुपए लेना है। तो इधर आओ, यहां पे लिखो आप महेश चंद एंड सन्स, कितना? 10,400 रुपए, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देख लो। फिर उसके बाद क्या दे रखा है बेटा? सेल्स अकाउंट। आ जाओ भाई, सेल्स अकाउंट का बैलेंस देखो किस तरफ दे रखा है बेटा? सेल्स अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड दे रखा है। इसका मतलब कि ये कौन सा बैलेंस होगा? इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। अगर सेल्स अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड दे रखा है, इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस होगा। और सेल्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है बेटा? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। चलो आ जाओ, तो सेल्स का बैलेंस कितना है? 73,400 रुपीज। चलो तो इस तरफ आते हैं, सेल्स का बैलेंस 73,400 रुपीज, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लें, सेल्स का बैलेंस सही लिखा है कि नहीं? 73,400। चलो नेक्स्ट अब कौन सा अकाउंट है बेटा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे? जरा देख लो, डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस किस तरफ दे रखा है? डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस क्रेडिट साइड दे रखा है। इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। चलो आ जाओ, तो डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस डेबिट ही आएगा। क्यों? क्योंकि अपने लिए एक्सपेंस होता है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 10 अकाउंट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो कितने का डिस्काउंट दे चुके हैं अपन? टोटल 200 रुपीज। किस तरफ आएगा बेटा? डेबिट साइड, क्योंकि अपने लिए एक्सपेंस होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो नेक्स्ट, अब कौन सा अकाउंट है? रेंट अकाउंट। रेंट का बैलेंस भी बेटा डेबिट ही होता है, क्योंकि रेंट अपने लिए एक्सपेंस होता है। देख लो भाई, क्रेडिट साइड लिखा है बैलेंस, यानी कि ये कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। कितना? 1500 रुपए। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इधर लिखो रेंट अकाउंट, बैलेंस का आएगा डेबिट में, यहाँ डैश लगा दो। चलो नेक्स्ट, इसके बाद कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव बेटा अपने लिए क्या होती है? इनकम। इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये देखो डेबिट साइड लिखा है बैलेंस, इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है? ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, तो डिस्काउंट रिसीव कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। कितने की कमीशन मिली है बेटा? 2,000 रुपीज की। इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस होता है। और लेडर से कैसे करते हैं वो भी। लास्ट कौन सा अकाउंट है? ड्रॉइंग्स अकाउंट। अब ड्रॉइंग्स अपन किसकी तरह ट्रीट करते हैं बेटा? एक्सपेंस की तरह, यानी इसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। तो ये देखो क्रेडिट साइड बैलेंस लिखा है, इसका मतलब कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, ठीक है। चलो बेटा, तो डेबिट बैलेंस है, तो इधर आओ, ड्रॉइंग्स लिखो, लास्ट 13 क्या आएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट, जो कि कितना आएगा? 6,200 रुपीज, ठीक है। तो लो भाई, अपन सारे अकाउंट लिख चुके हैं। अब इसका क्या लगाया जाता है? टोटल। और ये टोटल कैसा आना चाहिए? इक्वल। अगर ये टोटल इक्वल आ रहा है,
इसका मतलब क्या है कि अपना आंसर सही है। ठीक है, चलो तो मैंने इसका टोटल लगा लिया है और इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,75,050, 1,75,050। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करके ये पता किया कि भाई कैसे लेडजर बनाए जाते हैं और कैसे लेडजर से क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला जो चैप्टर है वो लेडजर का है, तो अब नेक्स्ट क्लास से मैं क्या करने वाला हूं, जर्नल एंट्रीज में पहले ही कर लूंगा और फिर मैं आपको 1 बाय 1 क्या बनवाऊंगा, लेडजर्स बनवाऊंगा। ठीक है ना, मैं आपको लेडजर बनाना सिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम इसमें थोड़ा सा क्या लगता है, ज्यादा लगता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लेडजर बनाना है, मतलब कि जर्नल एंट्री से लेडजर पोस्टिंग करना आपको आना चाहिए। तो जो मैंने अभी आपको थोड़ा फनी तरीके से समझा दिया है, अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उस नेक्स्ट क्लास में हम इसको थोड़ा सा जो प्रोफेशनल तरीका होता है कि भाई कमीशन अकाउंट डेबिट तो उसका अपोजिट अकाउंट भी डेबिट, या फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स अकाउंट बना रहे हो तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। इस तरह से अपन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप कि आपको जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है पूरा समझ में आ गया होगा, कैसे किया, कैसे लेडजर बनाया, कैसे उसके बैलेंस निकाले और बैलेंस निकालने के बाद कैसे अपन ने उसका ट्रायल बैलेंस बनाया। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो बढ़िया लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो, और अगर कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो आई होप आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल पूरा करेंगे। ठीक है, उसमें भी मैं आपको लेडजर बनाना बताऊंगा कि लेडजर कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।